आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती के अलावा कई किरदार हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। एक किरदार है सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का, जो सुसाइड के वक्त सुशांत के फ्लैट पर मौजूद थे। वो सिद्धार्थ जो सिर्फ सुशांत के ही नहीं, रिया के भी दोस्त थे। रिया ने अपनी याचिका में सिद्धार्थ पिठानी का एक ईमेल यूज किया है। मुंबई पुलिस को भेजे गए इस ईमेल में सुशांत की फैमिली पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सिद्धार्थ ने दावा किया कि सुशांत की फैमिली उस पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए प्रेशर डाल रही है। आखिर सिद्धार्थ पिठानी के ईमेल का सच क्या है? इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी से बात की। आप भी सुनिए सिद्धार्थ पिठानी की कहानी। सर, जो खबरें आ रही हैं आपके साइड से या जो है रिया के साइड से कि आपको डराया धमकाया जा रहा है, सुशांत डराया धमकाया नहीं जा रहा था। डराया, देखो, आई टेल यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, ठीक है? I'll explain to you what happened that night. Okay. On the day आपसे आप मुझे ये बता दीजिए कि उस रात हुआ क्या था एग्जैक्टली? किस रात? जिस दिन ये घटना हुई थी, आप उनके साथ? नहीं, अरे उस दिन की घटना तो सबको पता है ऑलरेडी। जी, मैंने पुलिस को स्टेटमेंट में 4 दिन के इंटरोगेशन में मैंने पेजेस भर के उनको स्टेटमेंट दिया है। व्हाटएवर आई हैव गिवन द स्टेटमेंट इज 100% ट्रू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है उस रात को, आई हैव टोल्ड देम एंटायर स्टोरी। ओके, तो सर एक जो है अभी आपका एक मेल वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया है आपके द्वारा कि जो सुशांत की फैमिली है वो जो उनके बहनोई हैं वो और मीतू, ये दोनों आपके ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इस मामले में आप रिया का जो है नाम लीजिए। तो इसके बारे में मुझे जरा बताइए कितनी सच्चाई है। मैं आपको बताता हूँ। उस रात को मेरे को फोन आया था। देखो, हम लोग एक ही सुशांत के इंसिडेंट होने के बाद हम लोग साथ में ही थे, एक ही घर में थे, है ना? मुंबई में हम सब साथ में ही थे। हम घर का निपटाने का काम वगैरह करने में हमने उनको मदद करी थी। अभी जब मैं यहाँ पे मुंबई हैदराबाद में आ गया था मैं अपने घर पे, देन उनके बहन और बहनोई ने मेरे को फोन करा और बोला, कुछ प्रेशराइज नहीं करा उन्होंने, यू नो, लाइक, लेकिन मेरे को एंजाइटी फील हुआ कि एकदम सडनली आप किसी को फोन करके बताते हो कि 15 करोड़ गायब हुए हैं, इसको लेके तुम अपना एक स्टेटमेंट दो कि 15 करोड़ गायब करा है रिया चक्रवर्ती ने। ओके करके बोला। उस टाइम पे मेरे को कुछ लगा कि ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 1 साल से मैं सुशांत के उसमें था, लेकिन 15 करोड़ का ये जो दावा था वो मेरे को गलत लगा। ठीक है, तो इमीडिएटली आई थॉट कि दे वर आस्किंग मी टू गिव अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑन अ व्हाट्सएप कॉल टू सम गाय फ्रॉम पटना। ओके, एंड आई थॉट दैट वाज नॉट अ राइट थिंग टू डू, बिकॉज उनको जो भी करना है ऑफिशियली करो ना आप, है ना? तो इसीलिए अगर वो बोल रहे थे कि अगर तुम पहले बोलते थे कि तो लाइक ऐसा अच्छा तुम बोलते हो, ऐसा नहीं। अभी 15 करोड़ की जो गायब करा है रिया ने, तुम ऐसे बताना करके उन्होंने मुझे बताया और मैं डर गया। लाइक ऐसा तुमको होता है ना कि एंग्जाइटी फील होने लगता है जब ऐसा तुम किसी से कहते हो, तो वैसे रिएक्ट करके मुझे लगा कि द राइट थिंग टू डू इज टू टेल द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर whoever is taking in Mumbai, I'll tell him कि ऐसा मेरे को कॉल आया करके। ओके, तो आपने उसी के लिए मेल लिखा था मुंबई पुलिस को? हाँ, उसी के लिए मेल लिखा था ताकि देयर इज नो लाइक ऐसा फाउल प्ले ना हो इसमें। ओके, जो एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती उनकी बहन की तरफ से, ये एलिगेशंस मीतू की तरफ से लगाया जा रहा है कि जादू टोना करती थी, फैमिली वालों से मिलने नहीं देती थी, या जो नंबर्स उनके होते थे वो I don't have any like information regarding that कि वो हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि whatever decision जो लोग सुशांत अपने पर्सनल लाइफ में लेते थे, सुशांत पर्सनली लेते थे, उनका कॉल होता था उन सब में। ओके, और रिया, सिंस रिया was staying with Sushant for a very long time, okay, and I'm sure she was definitely a part of it, मतलब how his personal matters. Okay.
because we तो आपके कहने का मतलब सर ये है कि जो कुछ भी चीजें थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ही हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता था, लेकिन कभी कभी सी टू बी ऑनेस्ट रिया के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लग रहे हैं ना, जो वो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पहले रिया जब व्हेन वी ऑल लिव इन वन हाउस जी, तो कॉमन खर्चे जो होते थे घर के जी वो सुशांत भी उठाते थे। ओके ठीक है, और उनमें उन खर्चों में से रिया भी खर्च। आई एम नॉट सेइंग दैट रिया डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग, यस डेफिनेटली शी डिड स्पेंड मनी फ्रॉम सुशांत अकाउंट, बट नॉट एज बिग एज what they are claiming. That's what I feel. Okay. Whatever investigation the police is doing, I have 100% faith in both Bihar and Mumbai police. I'm sure they'll do a good job. सर ये भी कहा जा रहा है कि जो 15 करोड़ रुपए थे सुशांत के अकाउंट में, जो उनके फादर ने एलिगेशन और एफआईआर में दर्ज करवाया है, वो ये कहा है कि जो रिया है उन्होंने अपनी फैमिली और निजी इस्तेमाल के लिए जो उन्होंने कंपनी सुशांत के नाम पर बनाई थी उसके लिए वो इस्तेमाल करती थी और उसका फायदा उन्हें और उनके परिवार को मिला है। इसके बारे में आप क्या कहें? वो एक्चुअली वो जो कंपनी और ये जो प्रोडक्ट का ये जो है ना, मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था जी। ओके एंड मैं जो भी स्टेटमेंट में की कहानी के तौर पर मैं किसी को बता रहा हूँ वो दैट इज ओनली व्हेन आई वाज देयर एट सुशांत प्लेस। आई वाज एब्सेंट फ्रॉम सुशांत हाउस फॉर 4 months, फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वापस आया था। ओके ठीक है, इसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं जी, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या हुए, क्योंकि आई डू नॉट इन्वॉल्व इन सुशांत पर्सनल मैटर सो मच, बिकॉज आई शेयर अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ वेरी लाइक अ फ्रेंड टू सुशांत सिंह। सुशांत और रिया के रिश्ते में फैमिली इंटरफेरेंस को लेकर भी कहीं ऑब्जेक्शन होता था, जिसकी वजह से रिया ये जो है सुशांत को अक्सर बोलती थी कि आप अपने फैमिली से दूर रहो। ऐसे भी एलिगेशंस फादर के द्वारा लगाए गए हैं कि फैमिली से दूर रिया का कहानी तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आपस में वो रिया और सुशांत क्या बातें करते थे मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सुशांत के इसमें एक प्रोफेशनल की तरह ही था, क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ, मैं उनके लिए डिजाइन बनाता था। उनके जो भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट हम लोग जो भी मैं करता था, सुशांत का मैं फीडबैक वगैरह लेता था, और as a very good friend I used to be there for him to have a very like a friendly this thing at the house, because we used to pray, we used to sing, we did music together, we did all kinds of things which created a positive environment in the house. But जो personal ये चीजें हैं ना, रिश्ता, रिलेशनशिप, उनका वो जो निजी फैमिली का कैसा था मुझे आइडिया नहीं था। तो जितने मुंह हैं उतनी तरीके की बातें हैं, उतने तरीके के आरोप हैं, सवाल हैं, और जवाब केवल पुलिस के पास है और उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ की मिस्ट्री को लेकर सिद्धार्थ पिठानी का कबूलनामा आपने सुना। सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को जो ईमेल किया है उसकी कॉपी रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में लगाई है, जिसे लेकर सुशांत की फैमिली के वकील विकास सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। विकास सिंह ने सवाल किया कि मुंबई पुलिस को भेजी ईमेल आखिर रिया चक्रवर्ती तक कैसे पहुंची। क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे से मिले हैं? रिया चक्रवर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, उसी याचिका में ये भी उन्होंने बताया है कि एक्टर सुशांत सिंह के जो दोस्त थे सिद्धार्थ पिठानी, उन्होंने ये मेल करके पुलिस को बताया है कि सुशांत सिंह की फैमिली की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था बयान दर्ज करने के लिए, वो भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। आपका क्या कहना है? देखिए, जो मेल पठानिया ने भेजा है मुंबई पुलिस को, एक तो बड़ा ही गंभीर सवाल उठता है कि इनके पास वो मेल कैसे आया, और अगर पठानिया ने ये मेल इनको कॉपी भी दी है, अगर कॉपी मार्क की है, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली स्पष्ट है कि पठानिया इनके साथ मिलकर अब इनको सपोर्ट करना चाह रहा है। तो इसलिए ये सब बातें में कोई दम नहीं है आज के दिन में। इस तरह के मेल को निकलवाना किसी से भी और किसी को भी कोई इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश करना, ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत ही घिसा पिटा तरीका है। इसलिए मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं दूंगा ऐसे मेल पे, और इस तरह का मेल को निकालने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मुंबई पुलिस के साथ बड़ी गहरी है।
सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती सबके निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि रिया के लाइफ में आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार हो गए। रिया के आने से पहले सुशांत की जिंदगी कैसी थी, इसे लेकर उनके पुराने बॉडीगार्ड रेनॉल्ड राजू ने बड़ा खुलासा किया है। रेनॉल्ड राजू ने कहा कि सुशांत काफी जिंदा दिल इंसान थे, उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था, वो दूसरों को मोटिवेट करते थे। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि सुशांत सुसाइड कर लेंगे। उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने। सुशांत सिंह राजपूत के साथ करीब 4 सालों से ज्यादा वक्त तक साय के साथ रहने वाले रेनॉल्ड राजू हमारे साथ इस उनसे बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप जब सुशांत से मिले थे तब उनका स्वभाव कैसा था? क्योंकि आज जब देख रहे कह रहे कि वो डिप्रेशन में थे, तब वो कैसे थे, किस तरह से आप उनके साथ रहते थे? जब मैं उनके साथ में था सर, जब बॉस के साथ में जब काम कर रहे थे उस वक्त, बॉस एकदम जॉली बंदे थे, एकदम एंथुसियास्टिक बंदे थे। तो वो डिप्रेशन का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि हम उनके साथ में थे। जैसे कि आप कह रहे साय के साथ में 24/7 हम उनके साथ में काम करते थे। एकदम नॉर्मल नेचर, जैसे कि नॉर्मल आदमी का कैसा लाइफ होता है वैसा चल रहा था। इवन उनका पार्टीज और मोस्टली बॉस बुक्स में वो ज़्यादा रहते थे, उनको बुक्स पढ़ना उनको बहुत अच्छा ये था उनका। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि बॉस कभी एक दिन ये करेंगे, ये सुसाइड करने का नौबत आएगा। हमको तो नहीं लगता कभी ऐसा हमारे बॉस कभी कर सकते हैं, पर ऐसा भी हुआ है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि वो बंदा ऐसा नेचर ही नहीं है, मतलब उनके दिमाग में कभी, उनके जहन में कभी ये आ ही नहीं सकता सुसाइड के बारे में। तो दूसरों को मोटिवेट करने वाला बंदा आज वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, सुसाइड किया है। हम तो बहुत शौक में है अगर तो फिलहाल कि बॉस ने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि उनको डे टू डे लाइफ हम लोग ने देखा है, हम उनके साथ में रहे, उनको क्या अच्छा क्या बुरा क्या लगता है सर वो सब हम खुद देखते थे बॉस के साथ में। उनको क्या पसंद क्या नहीं पसंद है हम खुद देते थे अपने हाथों से। तो इस बार ये 2 सालों में ऐसा क्या हो गया पता नहीं, जो बॉस को अपनी जान गंवाना पड़ा। आपने कहा कि आप डे टू डे देखते थे, क्या उनकी दिनचर्या रहती थी, किस बिना पे आप कह रहे कि उनकी देखिए डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट लेते थे, डॉक्टर्स जो है उनकी डिप्रेशन का इलाज करते, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको डे टू डे उनका कैसा रहता था? डे टू डे फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, जब उठते थे मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जिम जाते थे, फिर उसके बाद जिम से आते थे, फिर उनका नरेशन, बुक रीडिंग, स्क्रिप्ट रीडिंग होता था। अगर किधर फिल्म डायरेक्टर से मिलना है, प्रोड्यूसर से मिलना है, वो वहाँ मिलते थे, बस और कुछ नहीं होता था इतना कुछ ज़्यादा। और ज़्यादातर वो अपने बॉडी पर फोकस करते थे बॉस, क्योंकि उनको बहुत अपने बॉडी से बहुत लगाव था और जिम जाते थे बॉस। और डिप्रेशन का तो सर कोई नामो निशान नहीं था उस वक्त। वो अपने लाइफ में मस्त में थे, उनका लाइफ बहुत बढ़िया सा चल रहा था। उनके अपकमिंग पिक्चर के बारे में वो हमसे बात सब शेयर करते थे, कौन सा पिक्चर आने वाला है, कहाँ पर शूटिंग वो जाने वाले हैं, सब बात करते थे। पर डिप्रेशन के बारे में सर ये तो हमको नामुमकिन लगता है सर। अब जो हुआ है वो दुखद की बात है। उनका स्वभाव को लेके बताइए। एक और चीज़, जब पहले इससे मिले, जब अंकिता के साथ में थे तब उनका स्वभाव कैसा था, और जब रिया के साथ में आए तब इनके स्वभाव में कितना बदलाव देखा आपने? जब तक बॉस अंकिता मैम के साथ में था उस वक्त तो एकदम जॉली जैसा लाइफ था, नो डिप्रेशन नथिंग। तभी उस वक्त वो बॉस धोनी पिक्चर के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, क्रिकेट का उनका ये चल रहा था, ट्रेनिंग चल रहा था। उस वक्त तो बॉस तो एकदम नॉर्मल लाइफ, जैसे नॉर्मल पीपल जैसे जीते वैसे नॉर्मल लाइफ चल रहा था। पर अंकिता मैम के बाद जब ब्रेकअप हुआ तो थोड़ा सा मतलब स्लो हो गए, मतलब जिस तरह पहले थे वैसे थोड़ा बिहेवियर में भी चेंज था। पर डिप्रेशन में नहीं थे, डिप्रेशन में थे नहीं। उनका लाइफ जो नॉर्मल लाइफ जैसे चल रहा था, शूटिंग या एड शूट पे जाना या जिम में जाना, बस वैसा चल रहा था उनका। और बाकी कुछ इतना ही नहीं था उनकी लाइफ में। उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया गया, इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। बहुत इजीली विश्वास कर लेते, इसी का फायदा रिया ने लिया। बॉस तो मतलब एक कहते हैं ना बच्चे का जैसा दिल होता है, वैसे दिल के काइंड पर्सन थे। वो जल्दी लोगों पे विश्वास करते थे, लोगों को जल्दी ट्रस्ट करते थे। पर हमको अभी ऐसा सुनने में कि उनका ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल किया गया है। जब हम थे नॉर्मल लाइफ चल रहा था। हाँ, उनके पिक्चर्स भी अच्छे चल रहे थे कंटिन्यू, उनके एड शूट्स आ रहे थे, एंडोर्समेंट भी उनका अच्छा चल रहा था। पर अभी क्या अचानक से ऐसा क्या यूटर्न हो गया कि बॉस डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन के पिल्स लेने लगे, एकदम सैड सा स्टोरी हो गया अभी बॉस के साथ।
तो जितने भी लोग सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे वो यही कहते थे कि एक बहुत जिंदा दिल इंसान के साथ आखिर ऐसा क्या घटना घट गई कि इस मोड़ पर उनकी कहानी आकर खत्म हो गई। सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस की टीम ने अब तक 7 लोगों से पूछताछ की है। इसमें सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर भी शामिल हैं, जो डॉक्टर सुशांत के डिप्रेशन का इलाज कर रहे थे। उन्होंने बिहार पुलिस को बताया कि सुशांत जब भी उनके पास आते थे तो रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली हमेशा सुशांत के साथ होती थी। इलाज के दौरान डॉक्टर सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं हुई। बिहार पुलिस ने अभी तक रिया चक्रवर्ती से कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन उन पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही रिया के खिलाफ सबूत जमा हो जाएंगे, बिहार पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बिहार पुलिस लगातार सुशांत के बैंक डिटेल्स को खंगाल रही है और सुशांत के घर पर काम करने वाले पुराने स्टाफ से भी संपर्क करने की कोशिश हो रही है। संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, क्या क्या डिटेल्स अभी तक बिहार पुलिस को मिली है? देखिए, बिहार पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार सबूत इकट्ठे कर रही है और कई सबूत उससे मिले भी हैं। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनमें से जो 4 डॉक्टर ने इलाज किया था सुशांत का, उनमें से 1 से पूछताछ हुई है। बाकी 3 डॉक्टरों से भी आगे पूछताछ होगी। और जिस 1 डॉक्टर से पूछताछ हुई है उन्होंने 7 महीने तक इलाज किया था, नवंबर से लेकर जून तक। और इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और रिया और उनके परिवार के लोग ही हमेशा आते थे, सुशांत के परिवार से कोई नहीं आता था। लेकिन इस पूछताछ के बाद बिहार पुलिस डिप्रेशन के मामले को और भी गहराई से जानना चाहती है कि आखिर ये कितना गंभीर मामला था। और इसलिए बिहार पुलिस ने यह तय किया है कि सुशांत ने जो आखिरी फिल्म की थी उसके डायरेक्टर से भी वो पूछेंगे कि जब वो शूटिंग पे जाते थे तो उस समय उनका क्या व्यवहार होता था, किस तरह से वो बिहेव करते थे, क्या डिप्रेशन का वहां पर भी ऐसा कुछ दिखता था, क्या उस दौरान वो जिम जाते थे या नहीं जाते थे। तो इन सारी चीजों को भी बिहार पुलिस खंगालेगी और अभी आगे यही कोशिश है कि सारे जो सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जाए। जो बैंक ट्रांजैक्शन एक बार सभी सबूत अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी उन्हें मिल जाते हैं तब फिर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी। शुक्रिया नीतीश, पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिएगा। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या अपील की है वो भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।